टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फोरकट से। फोरकट के भी फ्लोर ऑफ कॉडल एंड ऑफ फोरकट, यानी फोरकट का जो इंफीरियर पोर्शन होता है या फिर कॉडल पोर्शन, उसको बोलते हैं प्राइमोडियल फेरिंग्स। तो आपको नजर आ रहा होगा ये प्राइमोडियल फेरिंग्स होगा। ये प्राइमोडियल फेरिंग्स की वेंट्रल वॉल से एक पहले ग्रूव बनता है, उसको बोलते हैं लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव। फिर उस लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव से एक डायवर्टिकुलम बनेगा, उसको बोलेंगे लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम। लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम बनाने के लिए, क्योंकि लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, तो उसको बनाने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूलर सिग्नलिंग फैक्टर इन्वॉल्व होता है, उसको बोलते हैं रेटिनोइक एसिड। कैसे? जो रेटिनोइक एसिड होता है ये एडजेसेंट मेसोडर्म से प्रोड्यूस होता है, यानी यहाँ से प्रोड्यूस होता है मेसेनकाइम से, यानी सप्लाइकेट मेसोडर्म से। ये रेटिनोइक एसिड ये क्या करवाता है? ये TBX4 की एक्सप्रेशन कराता है एंडोडर्म में। ये कहाँ से कराता है? एंडोडर्म में, क्योंकि एंडोडर्म का ही ये डायवर्टिकुलम निकलता होता है, लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम। तो ये जो एडजेसेंट मेसोडर्म होगा या सप्लाइकेट मेसोडर्म होगा, इसमें क्या प्रोड्यूस करना है? रेटिनोइक एसिड। ये रेटिनोइक एसिड एंडोडर्म के अंदर TBX4 की एक्सप्रेशन कराएगा, TBX4 की एक्सप्रेशन कराएगा। जब TBX4 की एक्सप्रेशन होती है उस जगह पर जहाँ पे लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम ने बनना है, तो फिर वहाँ पर ये रिस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट को इनिशिएट करवाता है। तो लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम की डेवलपमेंट कराने के लिए TBX4, और TBX4 किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? रेटिनोइक एसिड। अब जो लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम हो गया, लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम आगे क्या करेगा? ये प्राइमोडियल फायरिंग से सेपरेट होने की कोशिश करेगा, लेकिन प्राइमोडियल फायरिंग्स और लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम इन दोनों को जोड़ने वाली एक ओपनिंग होती है, उसको बोलती है लैरिंजोट्रैकियल ओपनिंग, जिसने अडल्ट में क्या बनाना है? प्राइमोडियल लैरिंजियल इनलेट। तो आपको नजर आ रहा होगा प्राइमोडियल लैरिंजियल इनलेट। ठीक हो गया? तो यहाँ पे जो ओपनिंग होगी उसको बोलेंगे प्राइमोडियल लैरिंजियल इनलेट। अब जो लैरिंजियल ट्रैकियल डायवर्टिकुलम इसका डिस्टल एंड होगा, ये एक्सपांड होकर एक बनाएगा रिस्पिरेटरी बड बनाएगा। क्या बनाएगा? रिस्पिरेटरी बड, या फिर इसको रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम भी बोलते हैं, या फिर इसको लंग बड भी बोलते हैं। लंग बड बन गया, रिस्पिरेटरी बड बन गया, कहाँ से? लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम से। फिर जो लैरिंजियोट्रैकियल डायवर्टिकुलम या फिर रिस्पिरेटरी बड बन गया था, या लंग बड या रिस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम, वो दो बल्कि तीन पार्ट में डिवाइड होगा। एक सुपीरियर पोर्शन और दो इसके लैटरल पोर्शन, यानी एक मीडियन पोर्शन और दो इसके इंफीरियर लैटरल पोर्शन। जो इसका मीडियन पोर्शन होगा वो क्या बनाएगा? लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब। लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब से लैरिंक्स बनेगा और ट्रैकिया बनेगा। जो उसका इंफीरियर लैटरल पोर्शन था उससे क्या बनती है? प्राइमरी ब्रोंकियल बड। प्राइमरी ब्रोंकियल बड की डिवीजन होती है सेकेंडरी, टर्शियरी, आगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट, ब्रोंकियोल्स, ये सारे बनते रहते हैं। तो उसका मीडियन पोर्शन लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब, इसके लैटरल यानी इंफीरियर लैटरल, इसको बोलती है प्राइमरी ब्रोंकियल बड। अब जो लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब थी, जो प्राइमोडियल फायरिंग से स्पेसिफिकली ये वो वाला पार्ट होगा जिसने इसोफेगस बनाना होगा। ठीक हो गया? तो यानी प्राइमोडियल फायरिंग या फिर इसोफेगस से सेपरेट होने की कोशिश करेगी, तो फिर सेपरेशन कराने के लिए कोई ना कोई फोल्ड और मेम्ब्रेन बनती है। तो यहाँ पर एक ग्रूव्स या फिर फोल्ड्स बनते हैं, उन फोल्ड को बोलते हैं ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड, क्योंकि इन्होंने ट्रैकिया और इसोफेगस को सेपरेट करना है। ट्रैकिया आगे, इसोफेगस पीछे। फिर ट्रैकियो इसोफेगल फोल्ड दरमियान में आके फ्यूज करेगी और क्या बनेगा? ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम। ट्रैकियो इसोफेगल सेप्टम इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगा, कॉर्डल एंड फोरकट को। पीछे वाला पार्ट इसोफेगस, आगे वाला पार्ट लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब। लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब, इसके एक मीडियन पोर्शन, उसके इंफीरियर लैटरल पोर्शन, मीडियन पोर्शन से लैरिंग्स ट्रैकिया बनेगा और इसके इंफीरियर लैटरल से बनते हैं प्राइमरी ब्रोंकियल बड्स, वो आगे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से होती है सेपरेशन। और जो होता है ये वाला लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम या जो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री, ये कौन सी फेरेंजियल पाउचेस से कॉर्डल होता है? फोर्थ पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ आपको फेरेंजियल आर्चेस नजर आ रही है 1 2 3 4। तो फेरेंजियल आर्चेस के इंटरनली एंडोडर्म वाले पाउचेस होते हैं, उनको बोलते हैं फेरेंजियल पाउच। तो 1 2 3 4। तो जो फोर्थ फेरेंजियल पाउच है इसके कॉर्डली हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिलती है रिस्पिरेटरी सिस्टम की। तो आपने रट्टा मारना फोर्थ फेरेंजियल पाउच से कॉर्डली। यहाँ तक तुमने पढ़ लिया सेपरेशन ऑफ ट्रैकियो इसोफेगल ट्री, यानी इसोफेगस सेपरेट होगी ट्रैकिया से। एक क्लिनिकल होता है ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, यहाँ पे एक एसोसिएशन देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं वेक्टल एसोसिएशन। वेक्टरल एसोसिएशन का मतलब वर्टिब्रल एनोमली, एनल एट्रीजिया, कार्डिक डिफेक्ट, ट्रैकियो इसोफेगल फिस्टुला, इसोफेगल एट्रीजिया, रीनल एनोमली एंड लिम्ब डिफेक्ट। इसको हमने क्लिनिकल्स में इंशाल्लाह कवर करना है। अब हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे लैरिंग्स की। तो जो लैरिंग्स की डेवलपमेंट होती है, अच्छा इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करने से पहले जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या पार्ट कहाँ से आएंगे? जो उसकी एपिथेलियम लाइनिंग होती है लैरिंग्स की, ट्रैकिया की, ब्रोंकाई की और लंग्स की, ये कहाँ से आती है? एंडोडर्म से।
जो कार्टिलेजिनस पार्ट, मस्कुलर पार्ट और कनेक्टिव टिश्यू पार्ट ये आते हैं विसरल मेसोडर्म जो फोरगट को सराउंड करेगा। दोबारा बता रहे तो एपिथेलियम कहाँ से आती है? एंडोडर्म से। कार्टिलेजिनस पार्ट, मस्कुलर पार्ट एंड कनेक्टिव टिश्यू पार्ट ये डिराइव होता है सबप्लांक्निक या फिर विसरल मेसोडर्म से। अब हम स्टार्ट करें लैरिंक्स का। जो लैरिंक्स की इंटरनल लाइनिंग थी वो एंडोडर्म से आएगी, तो उसके मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फिर कार्टिलेजिनस पार्ट वो डिराइव होगा सराउंडिंग मेसोडर्म या विसरल मेसेनकाइम से। तो लैरिंक्स की सबसे पहले एपिथेलियम को देखते हैं कहाँ से आती है, कार्टिलेजिनस पार्ट कहाँ से आता है, इसके बाद इसका मस्कुलर पार्ट। तो इसकी एपिथेलियल लाइनिंग कहाँ से आती है? ये एंडोडर्म से आती है। एंडोडर्म कहाँ से? लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब की। मैंने आपको बताया था लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब के दो पार्ट हो गए, क्रेनियल पोर्शन और कॉर्डल पोर्शन। क्रेनियल पोर्शन से लैरिंक्स और कॉर्डल पोर्शन से ट्रैकिया बनेगा। तो एपिथेलियल लाइनिंग तो आ गई एंडोडर्म से। जो कार्टिलेज होगी, कार्टिलेज कहाँ से आएगी? फोर्थ एंड सिक्स पेयर ऑफ फेरेंजियल आर्चेस से आएगी। अब हम देख लेते हैं लैरिंक्स के कार्टिलेज। लैरिंक्स के कार्टिलेज आते हैं फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस के मेसेनकाइम से। ये मेसेनकाइम डिराइव होते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल से। तो यहाँ पे आपको दो स्वेलिंग देखने को मिलती है इनिशियली फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्चेस की वजह से। इनको बोलते हैं एरिटिनॉइड स्वेलिंग। क्या बोलते हैं? एरिटिनॉइड स्वेलिंग। ये एरिटिनॉइड स्वेलिंग क्या कराएगी? ये इसके जो स्लिट लाइक ल्यूमिन होता है लैरिंजोट्रैकियल ग्रूव का, जो आपको स्लिट लाइक ल्यूमिन नजर आ रहा होगा, उसको टी शेप स्लिट के अंदर डिवाइड कर देती है। यानी इसका जो ल्यूमिन होता है, जो स्लिट था, उसको टी शेप ल्यूमिन के अंदर उसने कन्वर्ट करा दिया। फिर इस ल्यूमिन से क्या बन जाएगा? लैरिंजियल इनलेट। ठीक हो गया। इनिशियली जो एरिटिनॉइड स्वेलिंग होती है वापस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और लैरिंक्स के ल्यूमिन को क्लोज कर देती है, लेकिन बाद में रीकैनालाइजेशन होगी और रीकैनालाइजेशन की वजह से ल्यूमिन दोबारा से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अगर रीकैनालाइजेशन फेल हो जाती है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं लैरिंजियल एट्रेजिया और लैरिंजियल स्टेनोसिस। अगर कंप्लीट फेल होती है तो फिर एट्रेजिया, अगर इनकम्प्लीट होती है तो फिर स्टेनोसिस। तो एरिटिनॉइड स्वेलिंग से तमाम कार्टिलेज बन जाती है सिवाय एक की, वो है एपिग्लोटिस। तो एपिग्लोटिस कहाँ से बनता है? एपिग्लोटिस बनता है हाइपोफरेंजियल एमिनस। अब हाइपोफरेंजियल एमिनस क्या बना है? हाइपोफरेंजियल एमिनस थर्ड फेरेंजियल आर्च और फोर्थ फेरेंजियल आर्च, इनके मेसेनकाइम के वेंट्रोमीडियल पोर्शन ऑफ मेसेनकाइम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ फेरेंजियल आर्च, इनके मिलने से बनता है हाइपोफरेंजियल एमिनस। ये हाइपोफरेंजियल एमिनस टंग की डेवलपमेंट भी करवाता है। पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ टंग वो हमने टंग में देख रहे हैं, लेकिन यहाँ से हाइपोफरेंजियल एमिनस के कॉर्डल पार्ट से बनेगा। जो हाइपोफरेंजियल एमिनस के रोस्ट्रल पार्ट होता है, इससे क्या बनता है? टंग का पोस्टीरियर वन थर्ड या फिर फेरेंजियल पार्ट ऑफ टंग। ठीक हो गया। इसके बाद बारी है लंग्स के मसल्स की, सॉरी लाइंग्स के मसल्स की। जो लाइंजियल मसल्स होते हैं वो कहाँ से ड्राइव होते हैं? फोर्थ और सिक्स फेरेंजियल आर्च के मायोब्लास्ट से। जो फोर्थ फेरेंजियल आर्च है उसको सप्लाई करने वाली नर्व होती है सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। सिक्स्थ फेरेंजियल आर्च उसको सप्लाई करने वाली नर्व है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। तो इस तरह ये मस्कुलेचर भी यही नर्व लेके। तो पहले हमने एपिथेलियम को पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा कार्टिलेज को, इसके बाद हमने पढ़ लिया लैरिंक्स के मसल्स को। अब हम पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ ट्रैकिया। तो ट्रैकिया की डेवलपमेंट होती है फोरगट से होती है और लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम को भी इंफीरियर पोर्शन से होती है। ठीक हो गया। तो लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम से हमने कहा था कि लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब बनती है और दो लैटरल आउट पॉकेटिंग बनती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियल बट। ट्रैकिया की जो एपिथेलियम होगी वो एंडोडर्म से आएगी और जो उसके ग्लैंड्स हो गए, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पार्ट, ये ड्राइव हो गए सबप्लांक्निक मेसोडर्म जो लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब को सराउंड कर रहा होगा। अब हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकस या ब्रोंकाई एंड लंग्स। इसके बाद हम देखेंगे मेचोरेशन ऑफ लंग्स। तो जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकाई और लंग्स, तो रिस्पिरेटरी बट हमने कहा था रिस्पिरेटरी बट या लंग बट, तो वो लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम से बनता था। लैरिंजोट्रैकियल डायवर्टिकुलम से बनने के बाद ये तीन में डिवाइड होता था। मीडियन पोर्शन को बोलते थे लैरिंजोट्रैकियल ट्यूब और जो लैटरल आउट पॉकेटिंग थी उसको बोलते थे प्राइमरी ब्रोंकियल बट। ये प्राइमरी ब्रोंकियल बट किस किनाल के अंदर एक्सटेंड करती है? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल, क्योंकि ये वो किनाल है जो कंटिन्यूएशन प्रोवाइड करती है पेरिकार्डियल कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी में। असल में पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल से ही बननी है प्लूरल कैविटी, तो हम कह सकते हैं पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल प्लूरल कैविटी का प्राइमोर्डियम है। फिर क्या करेंगे? जो प्राइमरी ब्रोंकस होगा ये आपको नजर आ रहा होगा, प्राइमरी ब्रोंकस होगा। प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस के डिवीजन से बनेगा टर्शियरी ब्रोंकस। तो यहाँ पर जो राइट मेन ब्रोंकस था उससे बनते हैं तीन सेकेंडरी ब्रोंकियल बट और जो लेफ्ट वाले से बनती है टू सेकेंडरी ब्रोंकियल बट, यानी लेफ्ट से दो और राइट से तीन। और मैंने आपको बताया था कि इनिशियली लंग्स कौन से कैविटी के अंदर होते हैं? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल में। कौन से होते हैं? पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल। फिर पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल की सेपरेशन होगी। सेपरेशन कराने के लिए कुछ फोल्ड्स बनेंगे, उन फोल्ड को बोलते हैं प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड, प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड, प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड, प्लूरोपेरिटोनियल और प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड। पेरिकार्डियो पेरिटोनियल किनाल को सेपरेट करते हैं पेरिटोनियल कैविटी से और पेरिकार्डियल कैविटी से। जो रिमेनिंग स्पेस होगा उसको बोलेंगे प्रिमिटिव प्लूरल कैविटी। तो आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड, ये आपको नजर आ रहा होगा प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड। यहाँ पे कॉमन कार्डिनल वेन किसके अंदर होती है? प्लूरोपेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है।
और ये मेम्ब्रेन फोल्ड की वजह से ही बनती है। ये डिवाइड कर देगी थोरेसिक कैविटी को प्लूरल कैविटी में और पेरिकार्डियल कैविटी में। तो ये आपको नजर आ रहा होगा प्लूरल कैविटी और दरमियान में होगा पेरिकार्डियल कैविटी जिसके अंदर हार्ट होगा। और जो प्लूरा जो लंग्स को सराउंड कर रहा होगा उसको बोलेंगे विसरल प्लूरा, और जो सोमैटिक मेसोडर्म जो थोरेसिक वाल को सप्लाई कर रही होगी या थोरेसिक वाल को लाइन कर रही होगी उसको बोलेंगे पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होती है उसको बोलेंगे हम प्लूरल कैविटी। तो आपको नजर आ रहा होगा ये कौन सा प्लूरा है, विसरल प्लूरा है। ये कौन सा प्लूरा होगा, पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के दरमियान कैविटी होगी इसको बोलेंगे प्लूरल कैविटी जिसके अंदर फ्लूइड होगा। अब इसके बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकस थे, सेकेंडरी ब्रोंकस मजीद डिवाइड करेंगे। इनकी डिवाइड करने की वजह से टर्शियरी ब्रोंकस मिलेगा या फिर सेगमेंटल ब्रोंकस। तो फिर टर्शियरी ब्रोंकस कहाँ से बना, सेकेंडरी ब्रोंकस की डिवीजन से। अब जो राइट साइड के ऊपर हमने कहा था 3 सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं, लेफ्ट साइड के ऊपर 2 सेकेंडरी ब्रोंकस। तो यहाँ पर जो राइट साइड के ऊपर 10 टर्शियरी या सेगमेंटल ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड के ऊपर 8 ब्रोंकाई। इसकी वजह से ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बन जाएगी अडल्ट लंग में। अब 6 मंथ के एंड में मजीद 17 सब डिवीजन होनी है, 17 मरतबा मजीद सब डिवाइड करेंगे। इसके बाद फाइनल शेप आ जाएगी। मजीद 6 डिवीजन पोस्ट नेटल लाइफ में होगी, मतलब इंट्राम्ब्रियोनिक लाइफ में 17 और पोस्ट नेटल लाइफ मतलब आफ्टर बर्थ 6 होगी। ये लिखा हुआ है लैग मैन में, लेकिन केएलएम के अंदर लिखा हुआ है 7 डिवीजन होगी। आप इसको देख लीजिएगा, 6 लिखा हुआ है लैग मैन में, 7 लिखा हुआ है केएलएम के अंदर। 17 जनरेशन होती है इंट्रायूट्राइन लाइफ में, 6 होती है पोस्ट नेटल लाइफ में। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ ब्रोंकाई। इंशाल्लाह इसके बाद हम मैच्योरेशन ऑफ लंग्स को देखेंगे जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो फिर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।